साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। तमाम सारे जागरूक लोग इस समय मिल करके सुप्रीम कोर्ट की मौज ले रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था की, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमाम सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं को, जिनको संवैधानिक संस्थाएं माना जाता था, उनका ढांचा पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया गया है। सबसे पहले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना का मामला चलाया गया। बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि वो घिर गया है, उनके ऊपर ₹1 का मामूली सा जुर्माना लगाया गया। इसके बाद कुणाल कामरा, जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने लिख करके सुप्रीम कोर्ट की कायदे से मौज ले ली थी, लेकिन उनने जो सवाल उठाए थे वो काफी महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल थे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये मामले में ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि कुणाल कामरा ने स्पष्ट कह दिया है कि जेल भेजना है तो जेल भेज दो, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अब एक और कार्टूनिस्ट हैं रचित तनेजा, सैनिटरी पैनल्स नाम से वेब कॉमिक सीरीज यानी कि वेब चैनल चलाते हैं। इन्होंने कई सारे ट्वीट कर दिए। किस मामले में? उसी अगड़म गोस्वामी को जमानत देने के मामले में। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने जब इनका मामला पहुंचा, कानून के एक छात्र ने कहा कि इन्होंने न्यायालय की अवमानना की है। अटॉर्नी जनरल ने तुरंत मान लिया और अब रचित तनेजा के ऊपर भी कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। इन तमाम सारी घटनाओं को देखने के बाद मन ये सोचने पर विवश होता है कि भारत में कानून और ये न्यायपालिकाएं देश के संविधान के हिसाब से चलती हैं या धर्म के विधान के हिसाब से। इसलिए क्योंकि मैं फिलॉसफी का छात्र रहा हूं, उसमें मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था कि धर्म और आस्था तर्क का विषय नहीं है। मतलब जहां धार्मिक चीजों की बात शुरू होती है, वहां पर तर्क को, विज्ञान को गिरवी रख दीजिए, केवल आस्था और विश्वास से काम चलाइए। सुप्रीम कोर्ट या तमाम सारी उच्च अदालतें भी देश के लोगों से यही उम्मीद करती हैं कि आप उसमें आस्था रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विज्ञान और तर्क की कसौटी तो यह कहती है कि संवैधानिक रूप से हर संस्था पर देश के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सवाल उठाने का अधिकार है। यही उच्च अदालतों के तमाम सारे जस्टिस लोग बैठ करके निर्णय सुनाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं, लेकिन अपने ऊपर जरा सा सवाल उठ जाने पर कोर्ट की अवमानना मानते हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाने लगते हैं। सोचिए, मैं दोनों चीजों में तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश में दो चीजें बहुत नाजुक हो गई हैं। एक तो इस देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं जो तुरंत आहत हो जाती हैं, दूसरे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तुरंत हो जाती है। इसलिए मैं दोनों के बीच में तुलना करके देख रहा था। माय लॉर्ड, मैं कोई कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, इसलिए मेरे ऊपर केस चलाने की जहमत मत उठाइएगा। हो भी सकता है इसलिए क्योंकि अब ये भावनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की कि सैनिटरी पैनल्स नाम के वेब कॉमिक सीरीज के केवल 14,400 फॉलोअर हैं ट्विटर पर, लेकिन इतने छोटे चैनल पर भी ट्वीट कर देने से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि रचित तनेजा ने आखिर ट्वीट क्या किया था। अगर दूसरे ढंग से कहें तो कुणाल कामरा ने जो मौज ली थी, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो इन्होंने कार्टून के माध्यम से बताने की कोशिश की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति का एक तरीके से कच्चा चिट्ठा रख दिया है। आप जो तस्वीर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही कार्टून बनाया हुआ था। इसमें अगड़म गोस्वामी टाइप का एक व्यक्ति जो हाथ में आर भारत की माइक आईडी लिए हुए है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहा है, बीजेपी की तरफ उंगली करते हुए, तू जानता है कि मेरा बाप कौन है। इस चीज को कोर्ट की अवमानना माना गया है। इसके अलावा जहां कुणाल कामरा ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भगवा कलर से रंगा हुआ दिखाया गया था और तिरंगे झंडे की जगह आरएसएस का झंडा लगा दिया गया था, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए रचित तनेजा ने जो ट्वीट किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया गया संघी कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर आरएसएस का यानी कि संघ का बकायदा झंडा लगा दिया गया। और अंग्रेजी में एक पोस्ट लिखी,
अर्णव गेट वेल, रियल जर्नलिस्ट गेट जेल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फेल। रचित तनेजा की ये पोस्ट करण थापर के उस बयान से मेल खाती है जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट 2014 से ही संघ के आंगन में नाच रहा है। इसके अलावा तमाम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा भी इस समय कह रहे हैं। हालांकि मैं इस तरह के शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन लोग लिख रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने सुप्रीम कोर्ट पर तमाम सारे सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सीबीआई जज लोया की हत्या की जांच नहीं होने देता है। सब कुछ अंग्रेजी में लिखा था, मैं हिंदी तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो राफेल सौदे की जांच नहीं होने देता। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कोरोना काल में सड़क पर मजदूर मर रहे होते हैं उनके मामले की सुनवाई नहीं करता। इसमें एक मैं अपना जोड़ देता हूं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो तमाम सारे मामलों की स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन लाखों की संख्या में किसानों के सड़क पर होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद भी स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा, क्योंकि उनका पंगा सीधे सीधे इस समय केंद्र सरकार से चल रहा है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो ईवीएम मशीन के बारे में सुनवाई नहीं करता। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां से भाजपा सांसद विजय माल्या के घोटालों की फाइल गायब हो जाती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो लगातार आरक्षण के विरोध में फैसला देता है, लेकिन जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाता है उसकी फाइल को अपने यहां लटकाए रखता है, उस पर स्टे भी नहीं देता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बिना किसी सबूत के संघ के आंगन में नाचते हुए बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि घोषित कर देता है, लेकिन एक तरफ कहता है कि वहां मंदिर नहीं था, वहीं दूसरी तरफ मंदिर बनाने का आदेश भी दे देता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले को वैधानिक है या नहीं ये बताने के लिए भी 1 वर्ष से ज्यादा का समय ले लेता है और अभी तक ये बात क्लियर नहीं करता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसे कश्मीर में और वर्षों से लोगों के हिरासत में रखने, मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिकाओं को सुनने का वक्त नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो संघ और भाजपा के आंगन में 2014 के बाद से नाच रहा है। ये वही सुप्रीम कोर्ट और देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें कुछ बिना चुनाव या परीक्षा के जज नियुक्त होते हैं और ज्यादातर कुछ परिवारों और कुछ जातियों के विशेषकर ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। इसी आर्टिकल में रामचंद्र गुहा लिखते हैं अंत में, चौकीदार देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे अदालत, मीडिया, चुनाव आयोग आदि को लूट के बर्बाद करके लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है। कुल मिलाकर के लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम सारी निचली अदालतों के फैसले और उनके भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए पहले जेल में डाल दिया गया था। अभी हाल फिलहाल उनको दोबारा से चेन्नई से गिरफ्तारी करा ली जाती है। उन पर आरोप ये लगाए जाते हैं कि उन्होंने तमाम सारे जज और उनके परिवारों पर कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी थीं। टिप्पणियां क्या कर दी थी? वो लगातार जजों पर सवाल उठा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले भी उन्होंने न सिर्फ जजों के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक खास जाति के वर्चस्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि मेरा उत्पीड़न इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूं। बहरहाल नेशनल जनमत का भी इतना मानना है कि कोर्ट की अवमानना होना ना होना अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक नजरिए से देखें तो देश के हर संवैधानिक संस्था को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। हर संवैधानिक संस्था की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देश के नागरिकों को एक नागरिक के अधिकार के रूप में ये अधिकार मिला होना चाहिए कि वो देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर तार्किक ढंग से सवाल उठा सके। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को डिफाइन करने वाले लोग अपने आप को उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से दूर क्यों रखते हैं, क्यों पवित्र बने रहना चाहते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक आस्था की और मंदिर के टाइप में वस्तु बना के रखना चाहते हैं, ये बातें मेरे लिए समझ से परे हैं। बहरहाल एक कॉमेडियन के बाद अब एक कार्टूनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कायदे से मौज ले ली है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है